हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई थी, उनके क्या क्या मतलब ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से वो और ज़्यादा फैली। क्योंकि पहले वैसे तो धीरे धीरे जो भारतीय सैनिक थे उनमें असंतोष भरा हुआ था, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जिनकी वजह से बाद में ये है उग्र रूप ले लेती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी एक अच्छी ट्रिक्स के साथ। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलो तो फिर हम चलते हैं आज की वीडियो की शुरुआत की ओर। 1857 की क्रांति 1832 में विलियम बेंटिक ने राजस्थान में आकर एजीजी की शुरुआत की थी। क्या कि 1832 की सन में सर्वप्रथम एजीजी की शुरुआत हुई थी। एजीजी का फुल फॉर्म होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसकी शुरुआत करने वाले थे विलियम बेंटिक। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है। तो जो क्रांति हुई थी ना 1857 की, तो प्रथम क्या है कि एजीजी की शुरुआत किसने की, वो था विलियम बेंटिक। और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान एजीजी कौन था, तो वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं कि एजीजी ने कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था और राजस्थान कौन था। एजीजी का मुख्यालय जो माना गया है वो क्या है कि दो जगह है, शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में अलग अलग जगह वो लोग रहते थे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो शीतकालीन टाइम होता था उसमें वो अजमेर जाते थे, और जो ग्रीष्मकालीन, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उनको ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना रहे, तो वो था माउंट आबू। वहाँ का वेदर अन्य जगह से काफ़ी अच्छा होता है, तो इसीलिए उन्होंने दो बनाए थे। तो आई होप आपके समझ आ गए। बिना ट्रिक एक छोटे छोटे से क्वेश्चन है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। और जो राजस्थान का एजीजी कौन था, तो लॉरेंस। क्रांति की शुरुआत, तो पहले तो मैंने ये बताया था कि गवर्नर जनरल पूरा क्या फुल फॉर्म होता है, कौन आया, किसने सर्वप्रथम नाम दिया, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था और राजस्थान का कौन था। अब हम क्रांति की ओर चलते हैं। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो इसका एक कारण ये था कि जो पंडित लोग थे वो कभी भी चर्बी वाली चीज़ों को छूते नहीं थे। तो 29 मार्च को जब उनको बोला गया मंगल पांडे को, तो बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे वो, उन्होंने कार प्रयोग करने से मना कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई थी। 10 मई को मेरठ की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने शुरुआत की क्रांति की। तो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम जो फांसी पे चढ़ा था क्रांतिकारी, उसका नाम पूछा जाता है, तो वो थे मंगल पांडे, और उनको फांसी मिली 8 अप्रैल 1857 को। और वो कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। और 10 मई को मेरठ की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की। तो मंगल पांडे तो प्रथम उनको हुई थी, इन्होंने फर्स्ट, एक तरह से देखा जाए तो जो प्रथम क्रांति की थी वो मंगल पांडे की थी, और उनको फांसी हो गई थी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सैनिक, इसलिए प्रथम क्रांति जो एक्चुअल में मानी जाती है वो 10 मई को मेरठ की मानी जाती है। और कौन सी इन्फेंट्री थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। क्रांति की तिथि जो फाइनल की गई थी ना, जब पूरी एकमत से तिथि फाइनल की गई थी, तय की गई थी 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत करेंगे सब जगह है। लेकिन क्या हुआ कि मंगल पांडे के साथ ऐसा करने की वजह से उनको फांसी होने से और मेरठ के लोग आक्रोश में आकर के उन्होंने 10 मई को ही क्रांति कर दी। और 1857 की क्रांति का प्रतीक जो माना जाता है वो है कमल का फूल व रोटी। ये सारे ही मैंने जो मैंने क्वेश्चन जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें ये मान लो हर एक लाइन का एक
मोस्ट क्वेश्चन बनता है। मैंने ऐसे ही फ्री के जो अनयूज्ड हैं वो कोई भी लाइन मैंने कहीं भी नहीं लिखी है। अनयूज्ड लाइनें, हर एक लाइन का कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनता है और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर हाँ, मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, कोशिश ये कि शॉर्ट में बहुत कुछ आप जान पाओ और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही सब मैं कवर करा पाऊँ। तो क्रांति की तिथि तय की गई थी 31 मई को, और जो मंगल पांडे ने, जो कि थे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, वो चर्बी की कारतूस का मना कर दिया तो उनको फांसी 8 अप्रैल को, और 31 मई की तय होने की वजह से, पर फांसी की 31 मई को तय हुई थी, लेकिन उनको फांसी मिलने की वजह से मेरठ की 10 मई को क्रांति स्टार्ट हो गई। क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो माना गया है वो है कमल का फूल और रोटी। अब है क्रांति का राजनीतिक कारण। कई और भी ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये क्रांति हुई। नहीं तो आक्रोश तो लोगों में था, लेकिन वो क्या है कि बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे थे, एकजुट नहीं हो पा रहे थे, अपनी रीजंस बता नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कारण हुए कि सब लोगों में इस चीज़ को लेके एकताई विरोध किया। राजनीतिक कारण में है वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली क्या है कि देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा करने के लिए उन्होंने एक सहायक संधि रखी। उन्होंने कहा कि देशी जो राजा लोगों से बोला कि जो आपके राज्य हैं वो अन्य राज्यों से लड़ाई करते हैं, हमारे अंग्रेज सिपाही आपकी सहायता करेंगे, लेकिन क्या है कि इन सेना का खर्चा आपको देना होगा, और वो खर्चा बहुत ही महंगा रखने लग गए थे वो लोग, वो राजाओं पे भार पड़ने लग गया। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम निकाला कि जिस किसी भी राजा के पुत्र नहीं है वो गोद नहीं ले सकता है, और उसका राज्य जो है वो अंग्रेजी सत्ता में आ जाएगा। तो इससे भी लोगों में विरोध हो गया। फिर तात्कालिक कारण, एनफील्ड राइफल शुरू करना, जिसको पहले दांत से चर्बी का खोल उतारना पड़ता था। तो जो ये तात्कालिक कारण है वो एनफील्ड राइफल वही है जो कि मंगल पांडे को बोला गया था कि ये चलाई जाए, और उसको क्या है कि पहले यूज में लेने से पहले उसके खोल को मुंह से तोड़ना पड़ता था, जो कि सूअर की चर्बी का बना हुआ था। और इसी का उन्होंने, मंगल पांडे ने विरोध किया था कि हम इन राइफल को नहीं यूज में ले सकते हैं, और इसी के तत्पश्चात उन्होंने उनको फांसी की सज़ा दे दी। और काफ़ी और भी अलग अलग क्षेत्र के लोग थे जो मांस मछली को हाथ नहीं लगाते थे, और इस वजह से उन्होंने इसका विरोध किया था। तो आज का वीडियो मैं यहीं इसलिए रोक रही हूँ कि इसका हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और 1857 की क्रांति की शुरुआत, जब गवर्नर जनरल भारत का, राजस्थान का कौन था उसके टाइम में, 1857 के टाइम में उनका मुख्यालय कहाँ है, और क्रांति की शुरुआत किस कारण से हुई थी, और कौन सी डेट फाइनल हुई थी क्रांति की, और क्रांति सर्वप्रथम किस जगह पे किस दिनांक को हुई थी, और इसके राजनीतिक और तात्कालिक कारण क्या थे, ये सब मैंने इस वीडियो में बताए हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए बनाऊंगी।